ओवल टेस्ट का वो आखिरी दिन, क्या कहते हैं, सोच कर ही ना मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 35 रन चाहिए थे। और भारत के पास बस 4 विकेट। ऐसा लग रहा था कि मैच कभी भी किसी भी तरफ जा सकता है। सही बात है। और आज हम उसी रोमांचक मैच की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास दैनिक भास्कर, अमर उजाला के कुछ लेख हैं और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, दूसरे यूट्यूब चैनल्स की भी कुछ झलकियां हैं। अच्छा। मकसद यही है समझना कि भारत ने उस मुश्किल दिख रही स्थिति से वापसी कैसे की और सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। और कौन थे इस जीत के असली नायक, है ना? हाँ बिल्कुल, नायकों की बात तो करनी ही होगी। तो फिर शुरू करते हैं उस आखिरी दिन के उतार चढ़ाव से। वो प्रसिद्ध कृष्णा का ओवर था। हाँ, पहली 2 गेंदों पे ही चौके लग गए। वहीं लगा कि बस अब गया मैच। इंग्लैंड को सिर्फ 27 चाहिए थे, प्रेशर एकदम हाई। लेकिन अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने दिखाया कि वो क्यों इतने खास हैं। हाँ। पहले जेमी स्मिथ को आउट किया और फिर अगले ओवर में ओवरटन को भी वो खतरनाक दिख रहे थे। हाँ, ओवरटन को एकदम से माहौल बदल सा गया। और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी मतलब दबाव में अच्छी वापसी की। जॉश टंग का वो अहम विकेट लिया। हाँ, 9 विकेट गिर चुके थे, लगा कि अब जीत पक्की है। पर तभी गॉस एटकिंसन ने सिराज को छक्का मार दिया। फिर से थोड़ी धुक-धुकी हुई। हाँ, वो छक्का, लेकिन सिराज दबाव में बिखरने वालों में से नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अगले ही ओवर में वो सटीक यॉर्कर, क्या गेंद थी वो, एकदम पैर पर। उसे खेलना बहुत मुश्किल होता है। और एटकिंसन बोल्ड। भारत 6 रन से जीत गया, सिर्फ 6 रन। अविश्वसनीय। टेस्ट इतिहास की सबसे करीबी जीतों में से एक। बिल्कुल। और इस जीत के सबसे बड़े हीरो तो मोहम्मद सिराज ही रहे। हाँ, बिना किसी शक के प्लेयर ऑफ द मैच। मैच में 9 विकेट और पूरी सीरीज में 23 विकेट, सबसे सफल गेंदबाज। हाँ, और उस आखिरी दिन वो 3 विकेट वही निर्णायक थे। इंग्लैंड के मोइन अली में भी उनकी बहुत तारीफ की है। उनकी एनर्जी, वो आक्रामकता और वो हार न मानने वाला जज्बा। अली ने खास तौर पर सिराज की वॉबल सीम गेंद का जिक्र किया। अच्छा, वो वॉबल सीम? हाँ, वो गेंद जो हवा में और पिच पर पड़ने के बाद मतलब पता नहीं चलता किधर जाएगी। बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल। सही है, ये चीज उन्हें खास बनाती है। सिराज का प्रदर्शन तो खैर कमाल था ही, लेकिन एक और गेंदबाज का बड़ा हाथ रहा। प्रसिद्ध कृष्णा। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा। बुमराह की जगह मौका मिला था और उन्होंने 8 विकेट लेकर इसे पूरी तरह भुनाया। दोनों पारियों में 4-4। और सिर्फ विकेटों की संख्या नहीं, बल्कि कब लिए वो विकेट, अहम मौकों पर। हाँ बिल्कुल। दूसरी पारी में जो रूट का विकेट, वो शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, कह सकते हैं। रूट शतक बना चुके थे और इंग्लैंड को जीत की तरफ ले जा रहे थे। कृष्णा ने उन्हें तो आउट किया ही, जैक क्रॉली, बेन डकेट और आखिरी दिन जो स्टंग, ये सब बड़े विकेट थे। तो गेंदबाजों ने तो अपना काम किया, लेकिन बल्लेबाजों का योगदान भी कम नहीं था, खासकर जब टीम मुश्किल में थी। यशस्वी जायसवाल। हाँ, उनका वो शतक, दूसरी पारी में 118 रन, वो भी तब जब भारत पहली पारी में पिछड़ रहा था। और आकाशदीप के साथ उनकी वो साझेदारी कितनी अहम थी। बहुत ज्यादा। आकाशदीप जो नाइट वॉचमैन के तौर पर आए थे। हाँ, मतलब दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले भेजा गया था उन्हें। और उन्होंने 66 रन बनाए, जायसवाल के साथ 107 रन जोड़े। उसी साझेदारी ने एक तरह से भारत की वापसी की नींव रखी। और आकाशदीप की बात करें तो उनका ऑलराउंड प्रदर्शन, बल्ले से तो अच्छा खेले ही, गेंद से भी इंग्लैंड की 2 बड़ी साझेदारियां तोड़ी उन्होंने। हाँ, पहले वो 92 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, फिर हैरी ब्रूक और रूट के बीच वो 195 रन की। बिल्कुल, तो उनका योगदान भी बहुत बड़ा था। वैसे इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भी खूब लड़ाई लड़ी। हाँ, वो तो है। एक समय 374 का पीछा करते हुए 3 विकेट पर 301 रन। हैरी ब्रूक 111, जो रूट 100, दोनों के शतक। और यहीं पर इंग्लैंड की वो आक्रामक रणनीति, जिसे बेसबॉल कहते हैं, उस पर सवाल उठे थोड़े। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ग्रेग चैपल ने आलोचना की, खासकर हैरी ब्रूक के आउट होने के तरीके पर। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उनका कहना था कि सकारात्मक क्रिकेट का मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह शॉट खेलें। टेस्ट क्रिकेट में आपको स्थिति देखनी होती है ना? हाँ, कब तेज खेलना है, कब संभलकर गियर बदलना आना चाहिए। बिल्कुल। खैर, इस जीत के साथ कुछ और बातें भी हैं, जैसे शुभमन गिल की कप्तानी। हाँ, एक युवा टीम के साथ इंग्लैंड में सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और गिल ने बल्ले से भी कमाल किया। सीरीज में 754 रन, 4 शतक, एक दोहरा शतक, गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा। हाँ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए भी नॉमिनेशन मिला। हाँ, जबरदस्त फॉर्म में थे वो। और एक बात और, हाँ,
ये जीत जसप्रीत बुमराह के बिना मिली। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। सचिन तेंदुलकर ने भी कहा कि बुमराह के बिना ये जीत महज संयोग हो सकती हैं, जो बुमराह की अहमियत दिखाता है। सही बात है, बुमराह का होना बहुत फर्क डालता है, लेकिन ये भी मानना होगा कि सिराज ने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। हाँ, उन्होंने गेंदबाजी आक्रमण को बखूबी संभाला, लीड किया। तो कुल मिलाकर देखें तो ओवल की ये जीत सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शनों का नतीजा नहीं थी। हाँ, सिराज का प्रदर्शन असाधारण था, लेकिन ये एक टीम एफर्ट था। हाँ बिल्कुल, एक सामूहिक प्रयास जिसने लगभग हारी हुई बाजी पलट दी और सीरीज बराबर करा दी। सही कहा। और इस मैच का वो रोमांचक अंत और फिर इंग्लैंड की रणनीति पर जो बहस छिड़ी, वो एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है सबके लिए। क्या? कि आज के टेस्ट क्रिकेट में ये जो आक्रामक रवैया है और जो मैच की परिस्थितियों के हिसाब से खेलने की जरूरत है, सही इन कहा। दोनों के बीच सही संतुलन आखिर है क्या? ये सोचने वाली बात है। कहाँ तक आक्रामकता ठीक है और कब आपको थोड़ा संभलना चाहिए। हाँ, ये बहस तो चलती रहेगी।